बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आँख खुली तो खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। मैं उसको अपने घर का रूम समझने लगी, मगर जब सामने मेरी नज़र एक अजनबी लड़की पर पड़ी जो बहुत ही परेशान हालत में फ़िक्रमंद बैठी थी, वो फ़ौरन बोली, मेरी तरह इन्होंने तुम्हें भी अगवा कर लिया है। ये लोग तावान के लिए अगवा करते हैं और फिर पता नहीं लड़कियां वापस अपने घर जा पाती हैं या नहीं। ये कहकर वो रोने लगी। मैं खामोशी से उसको देखती रही। मुझे याद आया कि ऑफिस से वापसी पर मुझे पीछे से रुमाल सुंघाया गया था। उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। अब जब आँख खुली है तो खुद को यहाँ पाया है। मैं अभी इन सोचों में गुम थी कि अंदर 4 हट्टे कट्टे बंदे दाखिल हुए। उनमें से एक बंदे को मैंने फ़ौरन पहचान लिया। वो मेरी कंपनी का पुराना मुलाजिम था, जिसको नाअहली की बुनियाद पर कंपनी 2 माह पहले ही फारिग कर चुकी थी। बड़ी बड़ी मूछें और गाल पर ज़ख्म का निशान उसको नहायत डरावना बना रहा था। तुम्हारे घर वाले 20-20 लाख तावान दे दें तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मैंने तुम्हारे घर कॉल कर दी है। कोई चालाकी उन्होंने दिखाई तो उनमें से एक आदमी मुखातिब हुआ और वो दरवाज़ा बंद करके चले गए। मेरे साथ वाली लड़की रोने लगी। मैं उठी और जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। मैं और वो लड़की आकर बेड पर बैठ गए। मैंने कमरे का जायज़ा लेना शुरू किया, जो बहुत पुराना और बासीदा मालूम हो रहा था। उसमें एक बेड था जो लकड़ियों और पत्थरों के सहारे पर खड़ा था, और एक लकड़ी का रोशनदान था। मैं और वो लड़की चुपचाप बैठे थे और आने वाले वक्त का इंतज़ार करने लगे। मुझे ऐसा लगा कि कमरा आबादी से दूर किसी वीराने में है, जहाँ कोई ट्रैफिक और शोर-गुल भी नहीं था। मैं अभी अपनी सोचों में गुम थी कि बाहर से दरवाज़ा खुला और 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक डरावने अंदाज से बोला, अगर कल तक तुम दोनों का तावान ना आया तो तुम्हारा हाल भी पिछली लड़कियों जैसा होगा। हा 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 हा। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। मेरे साथ जो लड़की थी वो मुसलसल रोने लगी और बोली कि ये लड़कियों के साथ बुरा करते हैं और अब हमारी बारी है। मैंने उसे खामोश करवाया और दिलासा दिया। अब तकरीबन आधी रात गुजर चुकी थी। हर तरफ हू का आलम था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। मैं वापस बेड पर आकर बैठ गई। अब मैंने सोचना शुरू किया और कमरे में मौजूद चीज़ों का जायज़ा लिया। यहाँ एक बेड जो पत्थरों और ईंटों के सहारे पर था, और एक लकड़ी के रोशनदान के अलावा कुछ ना था। मेरे ज़हन में एक तरकीब आई। मैंने बेड की चादर खींची और उस लड़की से बोली कि मैं नीचे कमर करूँगी, तुम इस पर चढ़कर ये कपड़ा रोशनदान में टांग देना। उसने ऐसा ही किया। अब मैंने नीचे से पत्थर उठाए और उनको रगड़ना शुरू कर दिया। काफ़ी देर रगड़ने में गुजर गई, मगर आग ना जली। तकरीबन 1 घंटे की तवील जद्दोजहद के बाद एक शोला बुलंद हुआ। मैंने आग उस चादर को लगा दी, जो फैलती फैलती रोशनदान तक पहुंच गई, और रोशनदान जल कर खाकस्तर हो गया।
میں پہلے خود روشن دان پر چڑھی اور پھر اس لڑکی کو کھینچا اور پھر دونوں نے باہر چھلانگ لگا دی۔ باہر ہو کا عالم تھا، دور دور تک خاموشی تھی۔ میں نے اور اس لڑکی نے بھاگنا شروع کیا۔ کافی دیر بھاگتے بھاگتے ایک ٹرک نظر آیا جو پنکچر تھا اور اس کا ڈرائیور اگلے ٹائر کو تبدیل کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے آنکھ چرا کر ٹرک پر چڑھ گئے۔ پنچر لگاتے ہی ٹرک ڈرائیور نے ٹرک چلانا شروع کیا۔ یہ اشیاء خرد و نوش کا ٹرک تھا۔ آخر صبح کے 5 بجے وہ شہر میں داخل ہوا۔ میں نے اور اس لڑکی نے ٹرک کے آہستہ ہوتے ہی چھلانگ لگا لی اور پھر اپنے گھر کی راہ لی۔